आज की इस वीडियो में रिसर्च के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 20 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हुए आज का इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन्हांसिंग मैंस ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के प्राकृतिक फिनोमिना में हेल्प नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड। वीडियो कैमरा भी व्यक्ति का नेचुरल कैप्चर करता है, माइक्रोस्कोप भी डिजिटल कैमरा। और एंथ्रोपोमेट्री रॉड के बारे में बता दें कि एंथ्रो मीन्स मानव, अपोमेट्री मेट्रिक माने मापना, और रॉड माने स्केल, एक छड़ होती है जो व्यक्ति के अंगों का मापन करती है, जैसे शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट, इस तरह, यानी फीमर टू नी। तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री रॉड। क्वेश्चन नंबर 22, ए टेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट नॉलेज फैक्ट इन एन नो फील्ड ऑफ नॉलेज इनटू ए सॉर्ट ऑफ क्लियर एंड साइंटिफिक रिसर्च क्वेश्चन रिफर्स टू। कहा गया है कि एक नॉलेज के क्षेत्र में, टेंटेटिव माने अनुमानित संगठन, नॉलेज के क्षेत्र में एक अनुमानित संगठन जो क्लियर और साइंटिफिक क्वेश्चन पे आधारित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं, या थ्योरी बोलते हैं, या पैराडाइम बोलते हैं, या जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, थ्योरी बिल्कुल क्लियर और साइंटिफिक बेस होती है, और यह एक नॉलेज का कलेक्शन होता है, थ्योरी। हाइपोथेसिस जो होती है एक टेंटेटिव आंसर होता है, जब कुछ चीज़ें हम निर्माण करते हैं तो उसके इर्द गिर्द सोचते हैं कि यह हमारा संभव हो सकता है कि नहीं, परिकल्पनाएं होती हैं। और पैराडाइम का मतलब होता है कि प्रतिमान रूप तालिका, एक रूप तालिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस हेल्पिंग द रिसर्च टू डेवलप ए गुड रिसर्च क्वेश्चन स्पीक्स ऑफ रिसर्चर्स एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल ऑक्यूमेन। यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से अच्छा रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करने के लिए रिसर्चर को कौन हेल्प करता है सिवाय कुशाग्र बुद्धि को छोड़कर। यानी रिसर्चर को विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस हेल्पिंग द रिसर्च टू डेवलप ए गुड रिसर्च क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित सोर्सेस में से, स्रोतों में से कौन रिसर्चर का अच्छे क्वेश्चन को डेवलप करता है सिवाय, यानी कुशाग्र बुद्धि को छोड़कर। तो एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, बेकार की बुद्धि। तो इसमें ऑप्शन नंबर कंप्रिहेंसिव लिटरेचर, ऑप्शन नंबर ए कंप्रिहेंसिव लिटरेचर सर्च, मान विस्तार पूर्वक साहित्य खोज, सर्च ऑफ प्रोफेशनल इंडेक्सेस, यानी व्यावसायिक इंडेक्सेस का सर्च करना, स्टडी ऑफ प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स, यानी कि व्यावसायिक नियतकालीन का अध्ययन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्सनल व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन और जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ए रिसर्चर शुड ऑलवेज सेलेक्ट ए प्रॉब्लम research question that can be answered by best। तो यह कहा है कि एक रिसर्चर को हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना चाहिए, वह बेस्ट आंसर कर सकता है। किसके द्वारा? एक रिसर्चर को हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना चाहिए, वह बेस्ट आंसर किसके द्वारा कर सकता है? रेशनल मीन्स, अनुपातिक साधन, मीन्स माने साधन होते हैं, किस प्रकार से उसको किया जा सकता है।
एम्पिरिकल अनुभव मीन्स अनुभव साधन, और ऑब्जर्वेशनल मीन्स, इसमें ऑब्जर्वेशनल मीन्स सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। अवलोकन साधन, सोच विचार प्रेक्षण निरख इसे बोलते हैं। लिटरेटरी माने साहित्य साधन। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है ए कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्ट आर क्वालिटी दैट चेंज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनोदर सब्जेक्ट अनोदर इज रिफर टू एज एन। यानी कि कहा है कि कैसी विशेषता, ऐसी विशेषता जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, गठित की जाती है, या क्वालिटी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में चेंज होती है। यानी कि ऐसी विशेषता जो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में उसके क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वेरिएबल है माने भिन्नता, मेजर माने मापन, क्राइटेरिया माने कसौटी, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरिएबल के बारे में बता दें कि वेरिएबल वेरी करना, भिन्नता, एक दूसरे से, एक चर से दूसरे चर में वेरी करना, चर टू चर भिन्न होना, एक दूसरे से एक चर दूसरे से कितना भिन्न कर रहा है, कितनी वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है वाइल डिफाइन ए प्रॉब्लम, यानी समस्या परिभाषित करने के समय द फोकस ऑफ रिसर्चर शुड बी ऑन डिटरमाइन द, यानी कि कहा है कि समस्या को परिभाषित करने के समय रिसर्चर को तय करना, किस पे तय करना चाहिए, किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है रिसर्चर, तो उसका फोकस कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अध्ययन का महत्व के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बी है की इशू ऑफ द टॉपिक, यानी कि मुख्य बिंदु टॉपिक का क्या है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सी है एविडेंस टू बी एग्जामिन्ड, यानी जो तथ्य है वो परीक्षणात्मक होना चाहिए हो। और डी है प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, प्रक्रिया अनुकूलित हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, की इशू ऑफ द टॉपिक, यानी कि मुख्य बिंदु, जो टॉपिक का मुख्य बिंदु है उस पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, इन रिसर्च व्हाट कीप्स द रिसर्चर माइंड ओपन, यानी कि रिसर्च में रिसर्चर का माइंड कौन सा ओपन रखता है, यानी रिसर्चर का माइंड रिसर्च में क्या ओपन रखता है, खुला रखता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ और अनसर्टेनिटी, यानी जीवन शैली, सत्ता का, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जीवन शैली हो गया। उसके बाद बी में है पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एविडेंस, यानी नए एविडेंस माने साक्ष्य की संभावना। सी है बाइस एंड प्रीमाइसेस, यानी कि पक्षपात और आधारवाद। और डी है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि नाजुक सोच, गहरी सोच, सूक्ष्म सोच। तो सूक्ष्म सोच ही व्यक्ति की माइंड को, रिसर्चर के माइंड को ओपन रखता है रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ यार्ड स्टिक फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च के प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने का मापदंड यूज नहीं किया जाता। यानी कि कहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने का निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड यूज नहीं किया जा सकता।
तो इसमें एक शब्द है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब संभावना। ये संभावना रिसर्च में हमेशा बनी रहती है कि क्या होने वाला है। नोवेल्टी, साहित्य यूज किए जाते हैं, साहित्य अध्ययन किए जाते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ही ऐसा एक यार्डस्टिक है, मानदंड है जिसे यूज नहीं करते हैं। रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी को भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पर्सनल क्राइटेरिया यूज फॉर सेलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम व्हाट जनरली कीप द रिसर्चर मोटिवेटेड ऑल थ्रू। कहा है कि व्यक्तिगत कसौटी यानी क्राइटेरिया के दृष्टिकोण से समस्या चयन में रिसर्च सामान्यतः किसके द्वारा अपने को मोटिवेटेड रखता है। यानी कि व्यक्तिगत कसौटी के दृष्टिकोण से समस्या चयन में रिसर्चर सामान्यतः किसके द्वारा अपने को मोटिवेटेड रखता है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए है एक्सपेक्टेंसी ऑफ पर्सनल गेन। एक्सपेक्टेंसी ऑफ पर्सनल गेन यानी कि व्यक्तिगत प्रत्याशा प्राप्त करना। बी है हाई डिग्री ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब कि हाई लेवल का, हाई डिग्री ऑफ पर्सनल व्यक्तिगत रुचि। सी है वर्थी ऑफ स्टडी यानी मूल्य का अध्ययन। और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बौद्धिक क्षमता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 है चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन आर सेलेक्टेड ओनली बाय दोज हूँ। यानी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन, जो चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, एक चैलेंज होते हैं, मतलब कि व्यक्ति को सोचने को मजबूर कर देते हैं। रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्टेड ओनली बाय हूँ मतलब किसके द्वारा केवल सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो पोसेस का मीन्स होता है कि पास रखना, काबू करना, पास होना, नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी व्यक्ति के पास रहनी चाहिए, तभी वह चैलेंजिंग क्वेश्चन, रिसर्च के क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि उसके पास इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, तभी रिसर्च के चैलेंजिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 सोशल क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन ले डाउन। सोशल क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन ले डाउन दैट द प्रॉब्लम टू बी सेलेक्टेड। यानी कि कहा है कि सामाजिक कसौटी के आधार पे सोशल क्राइटेरिया प्रॉब्लम सिलेक्शन समस्या चयन के सामाजिक कसौटी के आधार पे क्या स्थापित करना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम सिलेक्शन में जब समस्या चयन कर रहे होते हैं तो सामाजिक कसौटी के आधार पर क्या स्थापित करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्या स्थापित करना है, छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बी ओरिजिनल एवं यूनिक, ये स्थापित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, या कि ओरिजिनल हो और अद्भुत हो, यूनिक हो। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नो वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नो वेरिएबल ए रिसर्च स्टडी में पॉसिबल बी मेजर अनलेस रिसर्चर गिव्स एन। यानी रिसर्चर स्टडी में वेरिएबल को मेजर करना संभव नहीं है। रिसर्च स्टडी में वेरिएबल को मेजर करना संभव नहीं है जब तक कि रिसर्चर यह नहीं दे देता है। इसमें से क्या है, ये हाइपोथेटिकल बेसिस है, यानी एक परिकल्पना आधारित। बी है डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, वर्णनात्मक व्याख्या।
और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन स्वतंत्र मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशनल इवैल्यूएशन। ऑपरेशन यानी प्रतिक्रिया से संबंधित, क्रियाशीलता से संबंधित परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 33। क्वेश्चन नंबर है 33 में कि व्हाट प्ले हैवोक विद द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इन योर फील्ड ऑफ नॉलेज। रिसर्च प्रॉब्लम के सिलेक्शन में किस प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन के समय विनाशकारी रोल खेलता है। यानी कि कहने का सेंस है कि व्हाट प्लेज हैवोक विद द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इन योर नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि अनुसंधान समस्या चयन के क्षेत्र में किस प्रकार का विनाशकारी खेल खेलता है। योर वॉइस, अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है सही है। अगर आप किसी चीज़ से पक्षपात कर रहे हैं यानी अपनी सुविधा अनुसार प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, तो ये आपके लिए एक विनाशकारी हो सकता है, इसलिए कि आपका रिसर्च मान्य नहीं हो सकता। अनविलिंगनेस मतलब असहमत, अनिच्छुक सब्जेक्ट, और सुपरवाइजर इंडिफरेंट यानी कि इसको बोलते हैं सुपरवाइजर की असहमति, और डी है सोशल अनएक्सेप्टेबिलिटी यानी सामाजिक अस्वीकार्यता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। योर पर्सनल वॉइस ही आपके रिसर्च सिलेक्शन प्रॉब्लम में जो आप रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं वह आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इफ़ द सैंपल यूज फॉर स्टैंडर्डाइजिंग ए पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट हु वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज सेलेक्टेड, देयर कैन बी सीरियस इम्प्लीकेशन। तो कहा है इस क्वेश्चन में कि यदि आप किसी मानक और विशेष साइकोलॉजिकल टेस्ट में सैंपल का यूज किए थे और वह सैंपल किसी पॉपुलेशन को विशेष रूप से रिप्रेजेंट नहीं की थी, तो वह आपको गंभीर रूप से उलझाव में डाल सकती है। कहा है, आप क्वेश्चन को रिपीट करके सुनिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इट्स रिप्लिकेबिलिटी यानी कि बार बार ट्रायल परीक्षण। बी यूजिंग इट एज एन एजुकेशनल टूल्स यानी कि शैक्षणिक साधनों का उपकरण का प्रयोग। और सी है इंटरप्रेटिंग एन इंडिविजुअल स्कोर व्यक्तिगत स्कोर की व्याख्या। वर्किंग आउट इट्स नॉर्म यानी नॉर्म्स के साथ कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरप्रेटिंग एन इंडिविजुअल स्कोर। अब इसमें आएगा सैंपल। सैंपल क्या होता है बता दें, पॉपुलेशन क्या होता है। सैंपल इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि यह किसी पॉपुलेशन जनसंख्या का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है जिसके माध्यम से हम पूरी जनसंख्या की महत्व को जान सकते हैं। जिस प्रकार आप मान लीजिए चावल बनाते हैं और चावल आप रखे हैं तो सभी चावल को तो आप टेस्ट नहीं करते हैं कि पक गया है, किसी एक चावल को लेकर हाथ में दबाते हैं, अगर वह दब जाता है तो आप मानते हैं कि चावल पक गया है। तो वही एक पूरा चावल एक पॉपुलेशन हो गया, और एक चावल को जब हम दबा कर चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल।
और किस प्रकार से चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग, यानी सैंपल को लेने की विधि को सैंपलिंग बोलते हैं। और पॉपुलेशन पूरे चावल को बोलते हैं, उस जनसंख्या को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्च क्राइटेरिया ए रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट इन्वॉल्व, यानी कि कहा है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्च क्राइटेरिया, यानी रिसर्च क्राइटेरिया के दृष्टिकोण से रिसर्च प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना चाहिए। रिसर्च पॉइंट के क्राइटेरिया के दृष्टिकोण से रिसर्च प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बौद्धिक प्रैक्टिस, बी है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल मुख्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, स्टैंडर्ड प्रोसीजर मानक प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स, यानी सूक्ष्म और निश्चित या स्पष्ट मापक उपकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है सैम्पलिंग इज कंसीडर्ड टू बी ए की टू, यानी कहा है कि सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग बोले कि सैंपल को ड्रॉ करने का, निकालने का तरीका को सैम्पलिंग बोलते हैं। तो कहा है कि सैम्पलिंग इज कंसीडर्ड टू बी की ए, यानी कि सैम्पलिंग जो है एक विचार करने की है, मुख्य बिंदु है, गौर करने का मुख्य बिंदु है। किसके पे बेस है? हिस्टोरिकल रिसर्च जो पास्ट का अध्ययन करते हैं उसमें सैम्पलिंग उसका मुख्य बिंदु नहीं होता है। फिलोसफिकल रिसर्च में सैम्पलिंग भी उसकी की नहीं होती है, और लाइब्रेरी रिसर्च में भी उसकी की नहीं होती, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका मुख्य बिंदु सैम्पलिंग होती है, की होती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बता दें कि इसको दो भागों में बांटा गया है, फील्ड स्टडी और लैब स्टडी। फील्ड स्टडी जो होती है नेचुरल फिनोमिना में होती है, प्राकृतिक में होती है, जो है उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, और लैब में मॉडिफाई करते हैं। और इसके अंतर्गत दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र चर कहते हैं और डिपेंडेंट को आधारित चर कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता है कि किस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। फिलॉसफिकल रिसर्च को कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नो सब्जेक्ट ऑफ ए रिसर्च स्टडी। अच्छा, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिसर्च स्टडी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन से रिसर्च स्टडी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हम स्टडी कर सकते हैं, ये सही है। इवेंट्स पे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे स्टडी नहीं होती है, ह्यूमन पे हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि टू प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर स्टडी रिसर्चर यूजुअली कंडक्ट एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली विच इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस इज कॉल्ड। यानी कहा है कि एक रिसर्चर अपनी स्टडी के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, अपनी रिजल्ट के कंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए, यानी निर्णय करने के लिए वह एक एक्सपेरिमेंट और ट्रायल मेथड्स का यूज करता है। उसे साइंटिफिक भाषा में क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी को प्रूव करने के लिए, रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट और रिपीटेट करता है, बार बार करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसे साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं। रिपीटेटिव रिसर्च, बी है रिप्लिकेशन,
और रिहर्सल और रिमार्क। रिहर्सल माने प्रैक्टिस होता है, रिपीटेटिव माने बार बार का रिसर्च जो होता है, रिप्लिकेशन जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसको ट्रायल और बार बार प्रैक्टिस की बात करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 39, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल और आइटम फ्रॉम विच इसेंशियल डाटा आर इलिसिट कंस्टिट्यूट। इलिसिट का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना। कंस्टिट्यूट का मतलब है गठित करना और निर्माण करना। तो कहा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम काउंट ना कर सके, यूनिवर्स काउंट ना सके, जिस अनगिनत। तो ये कहा है कि अनगिनत इंडिविजुअल व्यक्ति और आइटम जो अनिवार्य रूप से निकाले जाते हैं और गठित किए जाते हैं, वो किसके द्वारा, किससे निकाले जाते हैं। यानी कि अनिवार्य रूप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम और इंडिविजुअल गठित किए जाते हैं और निकाले जाते हैं, वो किसके अंदर से निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्स, रिसर्च की भाषा है। और कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह, नक्षत्रों का समूह। असेंबली जहाँ व्यक्ति ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं। स्टॉक जो पहले से मौजूद रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात करते हैं रिसर्च भाषा में। जब हम किसी व्यक्ति का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, जब हम व्यक्तियों का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, तो पूरे यूनिवर्स का हम नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी पूरे संसार के व्यक्तियों का नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो संसार हो गया यूनिवर्स, और जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिया में मान लीजिए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिए, तो पॉपुलेशन आप उसको एरिया बोलते हैं, तो वहाँ की वो पॉपुलेशन हो गई। तो यूनिवर्स बड़ा हो गया, उसके अंदर जो हम ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। एरिया को सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन से जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं सैंपल। क्वेश्चन नंबर 40, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द रिसर्चर विशेस टू एक्सपेरिमेंटली सी द इफेक्ट ऑफ मेंटल प्रैक्टिसेस on the performance of 100 meter sprint, he would primarily। तो इसमें कहा है कि यदि कोई रिसर्चर यह इस इच्छा रखता है प्रयोगात्मक रूप से कि मेंटल प्रैक्टिस से व्यक्ति के 100 मीटर पर परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यानी कि कहा है कि यदि रिसर्चर यह इच्छा रखता है कि मेंटल प्रैक्टिस से व्यक्ति के 100 मीटर परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें से कौन है, सिलेक्शन हिज सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, ईयर मार्क स्टैटिकल प्रोसीजर, develop a hypothesis on the based of existing facts की बात किया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही है, सेलेक्ट हिज सब्जेक्ट, कि किस प्रकार वो अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार मैं आज कोशिश किया 20 क्वेश्चंस को आप लोग के सामने प्रेजेंट करने का, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। कुछ उसमें त्रुटि भी रह सकती हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन किया हूँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रखिए, याद करिए, पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए। हाँ, एक मिस्टेक हो गई, इसमें 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। डेवलप ए हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फैक्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग जिसका महत्व है, जिस तथ्य का महत्व है,
के ऊपर हाइपोथेसिस का निर्माण करना, उस पर आधारित हाइपोथेसिस का निर्माण करना। तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।